जो तमाम आपके जो सपने हैं उन सभी को आप साकार कर पाएंगे, आपके जो लक्ष्य है जीवन में उन सभी को आप साकार कर पाएंगे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरुआत 2015 से होती है, 2016, 2017, 18, 19 और उसके बाद जब कोरोना काल आया था उसमें सीमित जगह पर कम लोगों के बीच में योगा किया गया, लेकिन उस वक्त भी ये परंपरा चलती रही। और उसके बाद जब 2022 का समय आया, 2022 में फिर से योग अभ्यास प्रधानमंत्री ने किया था, 2023 में हुआ और अब 24 में देखिए अलग एक पहचान यहाँ पर मिल रही है, अलग एक थीम के साथ यहाँ पर योग अभ्यास करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। थीम इस बार जो रखा गया है वो कहीं ना कहीं एकाग्रता को बढ़ाने के लिए रखा गया है, समाज में किस तरीके से खुशहाली लानी है। योग ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में कोऑर्डिनेशन कैसे बना रहेगा, यानी कि बैलेंस कैसे बना रहेगा, निजी जीवन को अपनी पर्सनल जीवन को कैसे अपने प्रोफेशनल जीवन के साथ मेंटेन करना है, इन सब चीजों को समेटे योग है। और जो तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम जो मिथ्स है, उन सभी से परे योग किस तरीके से अहम है, योग कितना आसान है। क्योंकि कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि योग करने से कहीं ना कहीं आपको समय का बहुत समय होना चाहिए, समय का अभाव लोगों के जीवन में रहता है और समय कम होने की वजह से लोग छोड़ देते हैं कि नहीं हो नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हैं, दिग्गज चेहरे यदि कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग कर सकते हैं पूजा जी। और इसके साथ साथ ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर योग करते हुए नजर आ रही हैं, उनके साथ साथ तमाम वो चेहरे। और दूसरी तस्वीर में देखिए महिलाएं भी यहां पर योग कर रही हैं, यानी कि सीमित खाली ये पुरुषों तक नहीं है, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति योग के माध्यम से फिट रहने का रास्ता निकाल सकता है। यानी कि ये जीवन यापन करने का एक तरीका बन गया है, विरासत है योग हमारी और इस विरासत को आगे हम बढ़ा रहे हैं। लगातार साल दर साल हम ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस योग दिवस पर मन की शांति के लिए, तन की शांति के लिए योग बहुत जरूरी है। योग करने से तमाम जो रोग है वो दूर होते हैं। तो देखिए जिस तरीके से तमाम दिग्गज चेहरे हम आपको सुनवाएंगे, उनकी तरफ से भी योग को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं जब तमाम जो चेहरे हैं जिनको हम रोजाना देखते हैं और वो योग के लिए, निरोगी रहने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एक अलग से पहल ये की गई है जहां पर निरोगी काया पाने के लिए योग का जो माध्यम है वो चुना गया। और हमारे साथ योग एक्सपर्ट यहां पर जुड़े हुए हैं पूजा जी, और लगातार वो हमें योग के गुण सिखा रही हैं। हम बात कर ही रहे थे कि योग हमें विरासत में मिली है पूजा जी, और हमें साल दर साल उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो ये पहल की है, सबसे पहले यूएन के पटल में उन्होंने रखा था और जब वहां पर देखिए संतुष्टि मिली, जब वहां पर से इसको हरी झंडी मिली, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो गई। 2015 में मनाया गया, 16 में मनाया गया, 17 में मनाया गया, उसके बाद साल दर साल अब हम देख रहे हैं कि मनाया जा रहा है। कोरोना का एक पीरियड बीच में आया था जब हम लोग ने, हम सबने परेशानियां झेली हैं, घरों में हम कैद हुए थे, और उस समय मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इसका प्रचलन हुआ था। योग का जो माध्यम है, आप इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई तय जगह चुनिए या तय समय चुनिए, तय सीमा चुनिए, या कोई बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर तामोझाम की जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मनोज सिन्हा ये स्पीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं दर्शकों को। और योग प्रेमियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मान के लिए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आध्यात्मिक की विचारा के लिए आज राज्य में ऐतिहासिक है, नदी झील के किनारे बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने के लिए लोग इकट्ठे थे। भगवान इंद्र की कृपा के कारण नदी झील के किनारे ये कार्यक्रम नहीं हो सका, हम सभागार में कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में योग प्रेमी भारत के किनारे खड़े, सभी भी जिलों में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस योग प्रेम की भावना से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। संपूर्ण विश्व इस बात का साक्षी है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर जम्मू कश्मीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत गहरा लगाव। इस संग्राम क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का उत्थान सदैव उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उन्होंने हमेशा इस बात की चिंता की है कि आवाम की सभी आशाओं और आकांक्षाओं की
स्वस्थ सशक्त एवं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण मैं कर सकता हूँ कि उसी दिशा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ा है। मैं फिर से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के सभी योग प्रेमी और नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उपराज्यपाल महोदय। Ladies and gentlemen, Ministry of Ayush under the guidance of Honorable Minister of State Ayush is all geared up for this global celebration, bringing millions together to embrace health. I request Minister Sir for his address, please. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। उसके बाद देखिए तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं और वहां पर जिस तरीके से